व्हाट स्नैप गाइस, कैसे हो तुम लोग? यू शुड गोन फॉर हेड। तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। ये लाइन थैनोस ने थोर से कही थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर। एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने क्या देखा? इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड उसी की छाती में घुसी हुई है। इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। कॉमिक्स में थैनोस काफी ब्रूटल एंड बैड एस विलन दिखाया गया है, बट इन मार्वल थैनोस का बहुत बुरा काटा है। लिटरली वो ऑन स्क्रीन 5 बार मरते हुए दिखाया जा चुका है। सबसे पहले एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में रियलिटी स्टोन की हेल्प से, जो उसने खुद करा था, एंड उसके बाद एवेंजर एंड गेम में स्टार्टिंग में, एंड फिर एवेंजर एंड गेम में ही एंडिंग में, एंड उसके बाद व्हाट इफ के अंदर, एंड अगेन रिसेंटली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। वेल, इन सभी बातों से ये तो समझ में आता है कि थैनोस एक से ज्यादा डिफरेंट तरीकों से मारा जा सकता था। एंड रिसेंटली रेडिट पे भी एक थ्योरी निकल के आई है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि इंटरेस्टिंग भी है बट स्टूपिड भी। जो कि है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी, उन्होंने उसमें यह देखा था कि अर्थ के ऊपर आ रहे खतरों से अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, जिसके अंदर थैनोस, टोनी स्टार्क, हल्क, वांडा एंड एट लास्ट इन्फिनिटी स्टोन थे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये थ्योरी ये कहना चाहती कि स्ट्रेंज ने वो स्नैप इस तरह से प्लान करी थी अर्थ को इन सभी लोगों से प्रोटेक्ट करा जा सके। बट वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो एक सोर्सरर सुप्रीम है। I mean, उस टाइम थे एंड उनकी जिंदगी का खाली एक ही मकसद था, अर्थ को प्रोटेक्ट करने का। अब इस थ्योरी के सच होने के चांसेस कितने हाई हैं, उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में थैनोस कैसे मरा था। तो इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स एक साइड खड़े हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक साइड अलग बैठे हुए हैं, जैसे वो कोई कल्प्रिट हो या फिर उनने ग्रुप का कोई रूल तोड़ दिया हो। एंड उनके साइड में हम देख सकते हैं मरा हुआ थैनोस, जिसकी छाती में उसी की डबल साइडेड ब्लेड घुसी हुई है। बट अगर इस सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की ही बुरी हालत हुई पड़ी है। इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के ही कपड़े गंदे हुए पड़े हैं। एंड यहाँ हम रीड रिचर्ड्स के हाथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी देख सकते हैं, जो कि इजीली किसी के हाथ में नहीं आएगी बिना डॉक्टर स्ट्रेंज की मर्जी के। एंड अब अगर यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज पे फोकस करें तो उनकी फिंगर्स भी ब्लैक हुई पड़ी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि या तो उन्होंने ब्लैक मैजिक यूज करा है या फिर उन्होंने डार्क होल्ड का यूज करा है, वही बुक जिससे वांडा करप्ट हो गई थी। सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की ही कुटी हुई थूत एंड उन्हीं के कपड़े गंदे हुए पड़े हैं एंड इसके अलावा उन्होंने डार्क मैजिक का भी यूज करा है। ये सारी बातें ये डिफाइन करती हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ अकेले ही थैनोस से फाइट लड़ी थी एंड उसे हरा दिया। क्यों? क्योंकि डार्क होल्ड एक ऐसी किताब है जो कि किसी भी जादूगर को अपार शक्तियां दे सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे मेन यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति या फिर डार्क होल्ड जैसी बुक का यूज क्यों नहीं करा थैनोस को हराने के लिए? अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो थ्योरी मैंने पहले बताई थी वो सच हो, क्योंकि हमारे टोनी भैया भी लव यू 3000 कह के शहीद हो गए, थैनोस भी डस्ट में बदल गया, वांडा का पता नहीं मल्टीवर्स के बाद वो जिंदा भी है या मर गई, हल्क का एक हाथ भी काफी टाइम तक फ्रैक्चर था, एंड इन्फिनिटी स्टोन्स उनका तो चूरमा मन गया होगा। बट इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए मेरे पास अब भी एक पॉइंट है। याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? थैनोस थोर से बोलता है कि तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था, क्योंकि मेन यूनिवर्स में थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर से नहीं मरता, जो कि उरू से बना है एंड किंग का वेपन है, एसगार्ड के किंग का वेपन। एंड इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में थैनोस की खुद की डबल साइडेड ब्लेड उसी की छाती में घुसी हुई थी, वो भी उरू से बनी थी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि थैनोस की उरू से बनी हुई ब्लेड ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू स्टॉर्म ब्रेकर। अब यहाँ पे ये वाला थैनोस इस ब्लेड से मर गया, बट मेन यूनिवर्स में स्टॉर्म ब्रेकर के वार से भी थैनोस नहीं मरा। तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड से, तो थैनोस यहाँ पे कैसे मरा एंड ये वाला थैनोस कैसे सरवाइव कर गया? इसका सीधा सिंपल सा आंसर है कि मेन यूनिवर्स का थैनोस मोर स्ट्रोंगर था एज कम्पेयर टू इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स के थैनोस से। या फिर तुम कह सकते हो कि मल्टीवर्स वाला थैनोस वीक था, जैसे व्हाट इफ वाला थैनोस था, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्स के वेरिएंट्स के पास पावर इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डिफेंडर स्ट्रेंज को ही देख लो आप, वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थे, एंड हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज इतने पावरफुल नहीं थे जितने इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स के थे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में जो थैनोस हमें दिखाया गया था वो वीक था, एंड 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में जो डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं जिसमें थैनोस एक बार हारता है, वो पॉसिबिलिटी होती है जिसमें थैनोस खुद का माइंडसेट चेंज कर देता है।
जिसमें थैनोस यूनिवर्स का सेवियर बनने के बजाय उसका डिस्ट्रॉयर बनना चुनता है, जिसमें थैनोस यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिटाने के बजाय एवेंजर्स को मिटाना चुनता है। हाउ थैनोस किल। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हम थैनोस को थोर से बोलते हुए देखते हैं, यू शुड गॉन फॉर हेड। तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। बट इन 838 यूनिवर्स में हम देखते हैं थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड उसी की चेस्ट में घुसी हुई है। बट हाउ इट डन, ये कैसे हुआ? वेल, यूनिवर्स 838 में हमें इनह्यूमंस भी दिखे थे, एक्समैन भी दिखे थे, बट हमारे मेन यूनिवर्स के अंदर ना तो हमें एक्समैन और ना ही इनह्यूमंस देखने को मिले थे। एमसीयू के अंदर उन्हें अब तक इंट्रोड्यूस नहीं करा गया। प्लस हम यहाँ इस सीन में देख सकते हैं कि थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड टूटी पड़ी है, जो कि हमारे मेन यूनिवर्स में सिर्फ वांडा ने तोड़ी थी। एंड यहाँ पे मल्टीवर्स वाले थैनोस ने अपना उरू का आर्मर भी पहन रखा है, जबकि इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के पास जब 4 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे तब उसने अपना आर्मर नहीं पहना था, क्योंकि उस टाइम थैनोस के पास स्पेस स्टोन भी था, जिसकी हेल्प से थैनोस को कोई छू नहीं सकता था, एंड इसलिए उसने अपना आर्मर उतार दिया था। बट इन एंड गेम थैनोस ने आर्मर पहन रखा था बिकॉज उसके पास इस टाइम कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था। एंड ऑल्सो एवेंजर एंड गेम वाले थैनोस ने खुद को एक बार मरते हुए देख लिया था। वो ये बात आंक चुका था कि एवेंजर्स कम नहीं है एंड उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले थैनोस के पास तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे, एंड उसने तब भी अपना उरू का आर्मर पहन रखा था, क्योंकि मे बी ये वाला थैनोस मेन यूनिवर्स के थैनोस से वीक था। एंड मल्टीवर्स वाले यूनिवर्स में उसे रोकने के लिए इनह्यूमंस का किंग ब्लैक बोल्ट एंड एक्समैन का लीडर प्रोफेसर एक्स भी थे। बट इस सीन को यहाँ पर देख के लगता नहीं है कि अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ के थैनोस से किसी और ने फाइट भी लड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इस सीन में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की ही ड्रेस गंदी हुई पड़ी है, एंड और बाकी इल्यूमिनाटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ड्रेस बिल्कुल साफ है। उन्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनने कोई लड़ाई भी लड़ी है। ना ही कैप्टन कार्टर, ना ही ब्लैक बोल्ट एंड ना ही प्रोफेसर एक्स की ड्रेस, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मल्टीवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से अकेले ही फाइट लड़ी थी एंड थैनोस को हरा दिया, जो कि काफी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के फिंगर्स पे ध्यान दोगे वो भी डार्क हुई पड़ी है, जो कि सीधा ये डिफाइन करती है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करा है, वही बुक जिससे वांडा करप्ट हो गई थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बुरी हालत, उनकी अनक्लीन ड्रेस और उन्होंने डार्क होल्ड का भी यूज करा है, ये सारी बातें ये डिफाइन करती हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अकेले ही थैनोस से फाइट लड़के उसे हरा दिया। क्योंकि हमने मेन यूनिवर्स में देखा था कि बिना डार्क होल्ड के भी डॉक्टर स्ट्रेंज 4 इन्फिनिटी वाले थैनोस को कांटे की टक्कर दे रहा था। तो हम ये मान ही सकते हैं कि मल्टीवर्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की हेल्प से थैनोस को हरा सकता था, बिकॉज डार्क होल्ड एक ऐसी किताब है जो कि किसी भी जादूगर को अपार शक्तियां दे सकती है। एंड इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मल्टीवर्स वाला थैनोस वीक था हमारे मेन यूनिवर्स के थैनोस के कंपैरिजन में, क्योंकि मेन यूनिवर्स में थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर के वार से भी नहीं मरता, जो कि एक किंग का वेपन है, एसगार्ड के किंग का वेपन। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला थैनोस उरू की ब्लेड से ही मर जाता है। तो थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकती। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे मेन यूनिवर्स का थैनोस मोस्ट स्ट्रोंगर था मल्टीवर्स वाले थैनोस से, तभी मेन यूनिवर्स के थैनोस ने स्टॉर्म ब्रेकर का वार सह लिया एंड बोला यू शुड गॉन फॉर हेड। बट मल्टीवर्स वाला थैनोस मर गया। एंड अगर आपको ये जानना है कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन कौन होने वाला है तो ये वाली वीडियो देख लो। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी है, खुशी मिली है, तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।